स्किल सीखा यहाँ से, मैंने अपने स्किल को मैंने सेल किया, कमाए, और फिर मुझे घर चाहिए। अब वो लेके पैसे मैं आपके पास आ गया कि सर प्लीज इसको कहीं पे मुझे अच्छा सा घर में कि आप कमाने के तरीके बता रहे हैं, हम जोड़ने के तरीके बता दें, उसको सेव करने का तरीका आप बताएंगे जी आप। चले कि इसको अभी गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट हासिल है और किस हद तक इसमें आपको मदद मिली ताकि आप उसको ऑफिशियल लेवल पे एक्सपैंड कर सके। आपके रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है एक एंड यूज़र का, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तान में मौजूद लोगों का, कि दे आर पुटिंग देयर इन्वेस्टमेंट बैक इन द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट जैसे बात की, वो $250 बिलियन है, राइट? $250 बिलियन की ट्रांजैक्शन है। अमेरिका की 506 है, they are at least half way there, और यूरोप की है $405 बिलियन। तो हम अगर देखें तो हम अभी तक पोटेंशियल वाइज उस चीज़ को नहीं पहुंचे। मैं ऐसे मेरा सवाल अगला ये होना था कि हमारा पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस या डेटा कितना है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे स्पेशल पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आज जिन शख्सियात को मैंने दावत दी है वो आपको पाकिस्तान में रहते हुए, यहाँ तक कि घर बैठ के भी पैसे कमाने के ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि आप भी सोच उठेंगे, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पहले हमने ये क्यों नहीं देखा। इनके नाम से आप बहुत अरसे से वाकिफ़ हैं, आप इनको जानते भी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CEO इनेबलर्स जनाब साकिब अजहर साहब का। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। दूसरी अहम शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ पहले भी मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, आप देख भी चुके हुए हैं। उनसे हमने ये बात पहले की थी कि रियल स्टेट सेक्टर के अंदर क्या आज भी पैसे कमाए जा सकते हैं, खा आप इन्वेस्टर हो, खा आप एंड यूज़र हो, क्या फ़वायद हैं उसके। ये गुफ्तगू पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म में उनसे हम आज बात करेंगे। जनाब हारून हनीफ साहब, CEO OZ डेवलपर, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अच्छा, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये साकिब साहब लेकर आए थे पाकिस्तान में, जब इनेबलर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे वो याद है कि और आज तक इनफैक्ट इसकी जो एक हाइप है, द डे व्हेन इट स्टार्टेड एंड टिल टुडे, वो अभी तक अपनी जगह कायम है और लोगों को साकिब साहब आपने पैसा कमाना सिखाया। ये मुझे बताइए, ये आइडिया कि पाकिस्तानियों को मैंने इस तरह से पैसा कमाना सिखाना है, अमेज़ॉन के जरिए सिखाना है, और पाकिस्तान की मार्केट में कितना पोटेंशियल अभी भी है और कितना लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं आपके इस इनिशिएटिव से? वेल एक्चुअली मैं 2010-11 से ख़ुद अमेज़ॉन का सेलर बना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इंग्लैंड गुजारे, और मैं 2018 में जब पाकिस्तान मूव हुआ तो इसी बेस पे मूव हुआ कि मैं अब ये बिज़नेस कहीं पर भी मैनेज कर सकता हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस। तो जब मैं 2018 में यहाँ मूव हुआ तो ये प्लान नहीं था बिल्कुल भी कि लोगों को ये बताना है, करना है। लेकिन जब मैं मेरे से को पूछता था कि आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि दुनिया बाहर जा रही है और आप यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने उनको कहता था बिकॉज आई कैन वर्क ऑनलाइन एनीवेयर। तो फिर जिसको बताता था वो कहता था ये क्या ऑनलाइन, मतलब फिर मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये नज़र आई कि किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो एक सेमिनार रखा जिसमें 30 लोग आए, फिर सेमिनार रखा तो 200 लोग आए, फिर रखा तो 1000 आए, तो फिर किसी दूसरे शहर गए तो हज़ारों लोग आना शुरू हो गए। तो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आई इस चीज़ की। फिर ये सोचा कि क्यों ना अब इसको प्रोफेशनल कंपनी के तौर पे इनेबलर्स जिसका नाम रखा हमने, कि लोगों को इनेबल किया जाए और इसकी एक तहरीक चलाई जाए। तो वो तहरीक मैं कहता हूँ कि एक ऐसी तहरीक चली कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं इस पे आना शुरू हो गए। फिर जब कोविड आया तो कुछ लोगों के लिए वो था एक बड़ा इशू था कोविड, लेकिन हमारे लिए ब्लेसिंग था। अच्छा, मुझे पर्सनली मैसेजेस बहुत आते हैं, आई एम श्योर आपको भी एक इन्फ्लक्स आता होगा। लोग कहते हैं जी हमने ऑनलाइन बताएं तरीका वेयर वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, वहाँ से हम पैसा कमा सकें और अपना घर पाल सकें। ये रुझान कितना बड़ा है ओवर द टाइम? देखें, अगर आप जब 2018 में हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त ई कॉमर्स की मार्केट थी $1 बिलियन, मींस के $1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती थी पूरे पाकिस्तान में। आज 2024 है, इस वक्त ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक साल के अंदर पाकिस्तान में। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब 7 गुना बेसिकली इंक्रीज़ है इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, जो कि एक मैसिव इंक्रीज़ है। और 2026 तक इसकी जो प्रेडिक्शन है वो है $14 बिलियन, जो कि एक बड़ा मैस इंक्रीज़ है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में
जो इस चीज़ का रुझान बढ़ा, क्योंकि हम लोगों को सिखाते थे कि पाकिस्तान में रहकर आप डॉलर्स और पाउंड्स कैसे अर्न कर सकते हैं। तो रुझान और मज़ीद इसलिए ज़्यादा हुआ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की करेंसी इतनी डाउन हो गई कि $300 1 लाख रुपया हो गया, बिल्कुल सही। $600 2 लाख रुपया हो गया, 280 पाउंड 1 लाख रुपया हो गया। तो एक बच्चा कहता है कि मैं अब एक नया बच्चा जब वो डिग्री करके निकलता है तो पहले वो 10,000 की इंटर्नशिप करता है, फिर उसके बाद अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो 40-50 हज़ार 3 माह बाद आते हैं, फिर 2-3 साल बाद जाकर वो बेसिकली 1 लाख से ऊपर जाता है किसी की अगर वो जॉब कर रहा है। तो वो हमने लोगों को ये सिखाया कि आप अपना काम भी कैसे कर सकते हैं, कि ना कि आप सारी ज़िंदगी जॉब ही करते रहे। जॉब करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपना काम भी कैसे कर सकते हैं। तो उसमें 2 तरह के लोग थे, एक था जिसके पास पैसे थे, एक था जिसके पास पैसे नहीं थे। सही। अब जिसके पास पैसे नहीं थे हम कहते थे आप स्किल सीखें, ठीक है। आप फ्रीलांसर बने, और उन लोगों को सर्विस दें जिनके पास पैसे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम बना जिसमें इन दोनों लोगों को आपस में मिलाया। हज़ारों लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर है जिनको स्किल फोर्स चाहिए। पाकिस्तान में स्किल फोर्स तैयार ज़्यादा की जो कि जिनको हायर कर सकें और आपस में पार्टनरशिप्स बना सकें। तो पार्टनरशिप्स भी ऐसी कि विन विन हो, कि प्रॉफिट जनरेट करें तो 30% उसका और सही। थोड़ी बहुत सैलरी। और इस तरह से एक बच्चा अगर 3-4 क्लाइंट्स को मैनेज करे तो वो $1,000 से ऊपर जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के 3-4 लाख रुपए बन जाते हैं। तो इसलिए ये एक इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ा कि लोग पाकिस्तान से जो बाहर जाने की इस वक्त कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रहकर आप डॉलर्स पाउंड अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स का एक ग्रुप था जिसमें लाखों लोग जो हैं वो ज्वाइन करना शुरू कर गए, क्योंकि वहाँ पर हमने एक ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड की कि जो भी कोई सवाल पूछे पूरी दुनिया से टेक्निकल, उसको 60 सेकंड में आंसर किया जाए। हमने एक टास्क फोर्स टीम रख ली। आप रात के 3 बजे क्वेश्चन पूछते हैं तो टास्क फोर्स टीम आपको उसका टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर करती है। अच्छा। तो वो इतने ज़्यादा लोग शुरू हो गए, तो 17-18 लाख लोग एक जगह पे जमा हो गए पूरी दुनिया से, जो कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्किल की कम्युनिटी बन गई, जहाँ पर इस वक्त 30,000 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक महीने में, अच्छा। और हज़ारों पार्टनरशिप्स होती हैं। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई कम्युनिटी बन गई। तो जब ये प्रेशर डेवलप हो गया तो दुनिया ने भी देखा, अमेज़ॉन ने भी देखा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर इसी वजह से 21 मई 2021 को एक प्रेशर ग्रुप की वजह से गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेशन करना शुरू की, और अमेज़ॉन ने भी पाकिस्तान को अप्रूव किया। और उसके बाद से हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जाती हैं, क्योंकि किसी ने उसके बाद गौर ही नहीं किया कि कैसे इस चीज़ों को। अच्छा, इस पे मैं आऊँगा कि इसको अभी गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट हासिल है और किस हद तक इसमें आपको मदद मिली ताकि आप उसको ऑफिशियल लेवल पे एक्सपैंड कर सके, और चैलेंजेस क्या क्या अभी भी हैं, पहले क्या थे, अभी भी क्या क्या हैं। हरून साहब, ई कॉमर्स मेरा ख्याल है कि इससे फ्यूचर अब तो आप पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे जो हैं वो इस काम में बहुत आगे जा चुके हैं, एंड आई एम श्योर एक बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन इस पे भी हम करेंगे साकिब साहब के साथ। आपके रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है एक एंड यूज़र का, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तान में मौजूद लोगों का, कि दे आर पुटिंग देयर इन्वेस्टमेंट बैक इन द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या रुझान देखा ओवर द इयर्स? जैसे देखिए, ओवरसीज जितने बाहर है ना, उन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट अपना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ से रूट्स ख़त्म नहीं हो सकती। ट्रू। पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बहन भाई यहाँ पे हैं, रिश्तेदार यहाँ पे हैं, इन लॉज यहाँ पे हैं, कुछ ना कुछ है, तो वह यहाँ से जा नहीं सकते। और जितनी ग्रोथ हमें मिल रही है, पाकिस्तान में मिल रही है रियल एस्टेट में, डेवलप्ड कंट्रीज में उतनी नहीं है। मसलन अगर आप 10 करोड़ रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, खैर मैंने बहुत बड़ी फिगर ले ली, अगर हम करोड़ की भी बात करें, अगर आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ कंपैरिजन में, आप इंग्लैंड में करें, वहाँ पे साल बाद 2 साल बाद वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आपको पाकिस्तान में मिलेगी। सही। तो यहाँ पे अच्छा, उसकी रीज़न जो है वो फिर वही वाली है कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए जगह नहीं है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो ब्लैक मनी है, ठीक है। तो वो उनके लिए फिर घुमा फिरा के क्या आ जाता है, रियल एस्टेट, कि यार यहाँ पे जब ज़्यादा पैसा आ रहा होता है, उसमें डिमांड बढ़ रही होती है, तो वैल्यू खुद ही बढ़ रही होती है। तो अगर हमारे यहाँ पे ऐसे वो दे दें, गवर्नमेंट ऐसे कोई इनिशिएटिव ले ले, कोई बिजनेसेस आ जाए, इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाए, आईटी सेक्टर को, तो लोग खुद ब खुद रियल एस्टेट से जो है वो उस तरफ चले जाए। लेकिन अल्टीमेट एक आदमी का ख्वाब तो है ना घर बनाना। अगर वो यहाँ से पैसे कमा रहा है तो वो लगाएगा यहाँ पे, वो घर तो चाहिए। आप यहाँ से पैसे उठाया मैंने, कमाए यहाँ से मैंने, ठीक है, और स्किल सीखा यहाँ से मैंने, अपने स्किल को मैंने सेल किया, कमाए, और फिर मुझे घर चाहिए।
अब वो लेके पैसे मैं आपके पास आ गया कि सर प्लीज इसको कहीं पे मुझे अच्छा सा घर सामने में बैठो कि आप कमाने के तरीके बता रहे हैं, हम जोड़ने के तरीके बता रहे हैं, उसको सेव करने का कि तरीका कहाँ सेव आप करना है बताएंगे। कि जी आप चले अच्छा साकिब साहब, अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं एक लेमैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मेरा पाला क्या पड़ेगा यार, मुझे शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अच्छा पहले तो पाकिस्तान में इस बात पे भी बहुत डर लगता था कि यार ये फ्रॉड ना हो जाए, ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा टैबू था हमारे मुल्क में, बट ओवर द टाइम कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपने कहा कि 1 बिलियन से 7.5 बिलियन तक ट्रांजैक्शन चली गई हैं जो कि ऑनलाइन परचेजिंग की होती हैं। अभी भी चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि मुझे ये लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम अभी भी ई कॉमर्स फ्रेंडली कंट्री उतने नहीं हैं एज फार एज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कंसर्न्ड। तो चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो आप जैसे आपने कहा कि अभी भी ट्रस्ट फैक्टर जो है वो वैसा डेवलप नहीं हो सका कि जो दिखाया जाता है वो वैसा भेजते नहीं हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई रूल ही नहीं है। आज मैं सोया हूँ और सुबह उठा हूँ और अपने घर से ऑनलाइन स्टोर चला लिया और लोगों ने मेरे से बाइंग की, अगले दिन या 5-6 दिनों बाद मैंने बंद कर लिया। अब ना मेरा एड्रेस है, ना मैं कहीं रजिस्टर्ड हुआ हूँ, ना किसी को पता है कि मैं कहाँ बेस्ड करता हूँ। तो कोई एसोसिएशन या कोई ऐसी प्रोसेसेस नहीं है कि कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन रन करने से पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा चीज़ जिसने भेजी है वैसी नहीं दिखाई, तो वो आपने कोई ऐसा फोरम हो जहाँ रिपोर्ट कर सकें ऐसे लोगों को, वो भी ऐसा नहीं है। वो कोई ऐसा किसी के साथ हादसा होता है कि जो चीज़ दिखाई वो नहीं आई, वो कहते हैं जी आप FIR को रिपोर्ट करें। FIR को रिपोर्ट करेंगे तो 1 लाख लोग क्यों में लगे हैं, और जब उसकी बारी आएगी तो वो तो शायद जिंदा भी ना हो। तो वो ऐसा बंदा कहता है यार मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, तो फ्रॉड हो गया, दैट्स इट। तो इसलिए एक तो ये भी मकसद है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में फैसिलिटेशन करने के लिए इस तरह की एसोसिएशंस या ऑफिशियल एक तो कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है। मुझे पता चला बिल्कुल है, IT मिनिस्ट्री है, बट एक्चुअली दे आर मोर टुवर्ड्स इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट नॉट रादर particularly focusing on e-commerce। तो मकसद है कि ऐसे गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन बनानी पड़ेंगी ये चीज़ों को, अगर हमें प्रमोट करना है। अगर आप इंडिया की ई-कॉमर्स मार्केट जैसे बात की, वो $250 बिलियन है, राइट? $250 बिलियन की ट्रांजैक्शन है। अमेरिका की 506 है, they are at least half way there। और यूरोप की है $405 बिलियन। तो हम अगर देखें तो हम अभी तक पोटेंशियल वाइज उस चीज़ को नहीं पहुंचे। मैं ऐसे मेरा सवाल अगला ये होना था कि हमारा पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस या डेटा कितना है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए, यही चीज़ मलेशिया को समझ आ गई थी कि मलेशिया की जो मार्केट थी वो 2 बिलियन से 22 बिलियन तक चली गई थी विद इन 5 ईयर्स। अच्छा। जब उन्होंने इस चीज़ को फैसिलिटेशन दी और उन्होंने पता चल गया कि किस तरह से हम IT एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यही चीज़ पोटेंशियल तो वे टू बिग है, हम अपने पोटेंशियल को तो पहुँचे ही नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है इस वक्त 13-14 करोड़ लोग जो हैं उनके पास मोबाइल और इंटरनेट की एक्सेस है 22-23 करोड़ में से। तो उसमें से अभी तक तो आप कह लें कि वो पोटेंशियल पहुंचा ही नहीं है। 5-6 करोड़ लोगों के पास तो सोशल मीडिया की एक्सेस है पाकिस्तान के अंदर। तो आप देखेंगे उसमें से अभी हम तकरीबन 12 करोड़ अगर यूथ है, तो अगर हम अपने आप को क्लेम करें कि हम सबसे बड़ा ई-कॉमर्स का ग्रुप है, तो हमारे पास तो 0.1 या 1% लोग भी अभी तक हमें नहीं जाने। तो इतना पोटेंशियल अभी तक मौजूद है। लेकिन ये कि जिस तरह से ग्रोथ चल रही है वो तभी होता है जब ऊपर से डायरेक्शन होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आज आप बच्चे से भी पूछ लें कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, आपको उसका मतलब बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि हर बंदे ने गवर्नमेंट में हर बंदे ने उसकी बात की, अवेयरनेस की बात की। हम लोग आप देख लें कौन इसकी बात कर रहा है। आप जाकर देख लें कि इस वक्त गूगल में पाकिस्तान की कौम क्या सर्च करती है, राइट? इस वक्त आपको टॉप 10 चीज़ें मिलेंगी जो पाकिस्तान के ड्रामाज हैं या पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। अगर आप जर्मन कौम को देखें क्या सर्च करती है, वो सर्च करती है हाउ टू स्केल बिजनेस, हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स इन 2024 एंड 25, बिकॉज गवर्नमेंट और ऊपर से एक डायरेक्शन। अच्छा, मैं एग्जैक्टली इसी पे आना चाह रहा था। मेरा चूंकि अगेन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा काम जो है आप डायरेक्ट उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और राइटली बना रहे हैं। राइटली, नो आई एग्री। आप डिबेट थोड़ी हमारी एक्सटेंसिव हो जाएगी और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम जो कि हम शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक मछली मंडी का बाजार लगा देते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम। और मेरा सवाल आपसे भी सर यही होगा, हमारे पास 12 करोड़ की यूथ है, 13 करोड़ या 14 करोड़ उसमें मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूज़र्स हैं।
ये सब क्या कर रहे हैं? मतलब क्या टिकटॉक पे गाने देख रहे हैं, या ये इसका इस्तेमाल करते हुए इसका कुछ दे मेकिंग गुड यूज ऑफ इट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम एक स्किल्डफुल लेबर क्रिएट कर दें तो ये मसाइल हमारे रहेंगे, लेकिन खाली स्किल डेवलप नहीं कर रहे हम। आईटी में या ई कॉमर्स के लिए आपको चाहिए क्या? इंटरनेट, टेबल, लैपटॉप। क्यों जी? स्किल आप वहां से लें, ये 3 चीजें लें, फोन पे भी हो जाएगी, जगह हम दे रहे हैं, वहां बैठे और काम करें। अभी हमने भी अभी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हमने इससे पहले भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं किसी में भी हमने को आईटी या इससे रिलेटेड कोई स्पेस नहीं दी। हम कमर्शियल जूते कपड़े ले लो। लेकिन इस बार हमने 2.5 लाख स्क्वायर फीट बड़ी जगह है का हमने डेडिकेटेडली हमने रखा आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जिसमें ये हमारे लाहौर साथ स्काई की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक। लाहौर का जो प्रोजेक्ट है जी आपका, बिल्कुल, ये हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। हमने इनको इंगेज किया कि ये अपना सारा सेटअप, अपने इंक्यूबेटर सेंटर्स, अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूट्स या अपने जो भी इनके कोवर्किंग स्पेसेस है, ये सब हमारे पास लेके आए। अच्छा। अब वरना तो असल में डेवलपर ईंट बजरी सीमेंट वाले का इंटरनेट कंप्यूटर और मैं आईटी असल का में क्या सोच ही रहा था कि हमारा रिश्ता बनता नहीं। रेलवे की 2 पटरियां हैं, ये मिलेगी कहाँ पे आके? तो ये मैंने अभी देखा, ये हाँ मिल गई आके। वो बस कॉमन इंटरेस्ट यही था कि It's a very हमने good पूरा initiative. अपने प्रोजेक्ट में आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क पूरा बनाया। अभी मैं पहली बार रिवील करने लगा हूँ। हमारी वो जो कम्युनिटी है, हम इसकी वो देखते हुए हम सोच रहे हैं कि हम पीछे एक और टावर पूरा इसके लिए हम एक्सक्लूसिवली पूरा टावर ही इसके लिए दे। देखें आगे ज़माना इसी का। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, ये पूरी सदी आईटी की है। अभी आप देखें, ये जो एआई से अभी आ रही है, मुझे अभी बता रहे थे कि जो आगे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं दुनिया किस तरफ जाए, आपके एडिटर्स, आपके ये जितने भी ये इससे ये जो हमारे जो होते हैं डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सब ख़त्म। आप इंस्ट्रक्शंस दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसी एडिटिंग चाहिए, आप बस उनको डाटा दें, वो खुद ब खुद रेडी करेंगे। तो देखिए आगे अब दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम उस तरफ जाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे। अगर हमारे से ज़्यादा बांग्लादेश आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो हमारा इकोनॉमी का मसला क्या है? डॉलर्स। चीज हमारे सामने पड़ी है, फॉरेन एक्सचेंज हम ले आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह क्या है साकिब साहब? क्या हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है, या कोई रुकावट है, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई रुकावट है, कोई पॉलिसीज ऐसी नहीं है, या अभी हमने उस इंटरनेशनल एरिना में कदम ही नहीं रखा, हमें पता ही नहीं है कि बाहर रिक्वायरमेंट क्या है, हमने बेचना क्या? देखिए, एक तो सबसे बड़ा इशू है स्केलेबिलिटी का, भी बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। अच्छा। उन 30,000 में से 80% ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद 25 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो स्केल ही नहीं कर पाते। अगर आप इंडिया की कंपनीज़ की लें, वो हज़ारों लोग हैं एक कंपनी के एम्प्लॉयज़। इसकी वजह यह है कि लोगों को एक इंस्टेबिलिटी जब नज़र आती है कि आज गवर्नमेंट किसकी है, अगली किसकी है, पता नहीं हम स्केल कर पाएँ या ना कर पाएँ, टैक्सेस आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो एक मकसद लाहौर स्काई के साथ हमारा MOU करने का ये भी था कि जो ये IT टेक्नोलॉजी पार्क है, ये नो टैक्स जोन है। मीन्स यहाँ पे टैक्स चार्ज ही नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये एटलीस्ट अब फैसिलिटेशन दी है कि आप आएँ यहाँ पे बनाएं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो भी कराएं, यहाँ बिजनेस करें, कोई टैक्स चार्ज ही नहीं है। अच्छा, ये मैं ज़रा रजिस्टर करवा दूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है। साकिब साहब जो है वो इनकी कोलैबोरेशन के साथ लाहौर स्काई के साथ जो है एक बहुत बड़ा वहाँ पे आपको IT का एक पावर हाउस नज़र आएगा। और द बेस्ट पार्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो एक नो टैक्स जोन है लाहौर स्काई जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो वहाँ पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा अगर वहाँ पे आप ऑफिस ओन करते हैं। सो इट्स टैक्स फ्री। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा और भी उन्हें इस तरह के जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं एक सादा जुबान में समझाता हूँ। गवर्नमेंट को डॉलर्स चाहिए। हम जब लोन लेते हैं 2 बिलियन लिया IMF से, तो क्या हम लोन आता है, डॉलर रह जाते हैं स्टेट बैंक में, उससे निकलते हैं रुपए जिससे हम सड़कें बनाते हैं। एग्जैक्टली ठीक हो गया। उस डॉलर वाले को हम एक्सपोर्ट, अपनी जो इंपोर्ट आ रही है उसको पे करने के लिए या अपना लोन पे करने के लिए यूज करते हैं। हमें डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर तो डॉलर नहीं चाहिए ना। तो सादा ये, अगर हम IT को इतना प्रमोट करें कि अगर मैं अपने घर में बैठ के भी काम कर रहा हूँ और मैंने $2,000 कमाए, तो मुझे तो डॉलर नहीं चाहिए। डॉलर आएंगे स्टेट बैंक में, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने मुझे 6 लाख रुपए दे देना है, मैंने तो वही अपना रुपए का कागज देना है। तो गवर्नमेंट को अगर डॉलर चाहिए तो इधर उधर भागने की बजाय ऐसी पॉलिसी बनाए, भई आपके सामने पड़े हैं $बिलियंस उठा लो। क्या करना क्या है,
सिर्फ इतना सा ध्यान देना है जितना आपने 45 पे 47 पे दिया, इतना सा ध्यान दे दें। और वही वाली बात है कि इसको टॉक ऑफ द टाउन बना ले, हर जगह इसकी डिस्कशन हो, इसको इनकरेज करें। आपको डॉलर आ जाएंगे, टैक्स ना भी लेना, उसका बेनिफिट इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, डॉलर आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे। यानी पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात की है अरुण साहब ने। मैं एक होप देना चाह रहा हूँ देखने वालों को। साकिब साहब, पाकिस्तान में बैठ के एक आम आदमी, अब जब मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी, तो उस वक्त फॉर एग्जाम्पल हमारे ये कैमरामैन हज़रात जो खड़े हैं यहाँ पर, हमारे घर की ख़वातीन, क्योंकि मुझे पर्सनली, आपको भी ख़वातीन बहुत मैसेज करती हैं सही कि हमें बताएं ऑनलाइन, घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका। एंड आई एम श्योर कि वो चाहती हैं कि वो घर में अपना हाथ बटाएं या वो अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो जाए। क्या कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको? बहुत कोई आपके पास डिग्रियां हो तब आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन, या जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल माशाल्लाह हम गांव देहात के लोग भी हैं और सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या वो लोग भी पैसे कमा सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, आपने कोई भी आपके पास आपको स्किल आता है उसको बेचना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी फीमेल स्टूडेंट थी, उनको केक बनाने आते थे सिर्फ। अच्छा। वो घर में बड़ा अच्छा केक बनाती थी और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी कि मैं सोशल मीडिया पे कैसे ऐसे लोगों को टारगेट करूं जिनकी इस वक्त पाकिस्तान में एक दिन में 17,000 लोगों की बर्थडे होती है। मींस के एक दिन में पाकिस्तान में 18 साल के लोग 17,000 लोग होते हैं और 62 लाख लोग एक साल में बेसिकली 18 साल के होते हैं। तो ये इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन आ रही है, रोज़ पाकिस्तान में हज़ारों लोगों की बर्थडे है और उसमें कोई नहीं भी मनाता, कुछ नहीं भी केक ऑर्डर करते, लेकिन शी न्यू हाउ टू टारगेट वाया सोशल मीडिया एंड शी स्टार्टेड टारगेटिंग दोज पीपल जो कि जिनकी बर्थडे है, जिनकी एनुअल एनिवर्सरी है, जिनकी कोई भी घर में केक की ज़रूरत किसी इवेंट की तरफ से पड़ सकती है। शी स्टार्टेड टारगेटिंग 1 से 2 से 3 से, और आज वो एक दिन के 80 से 90 केक बेचती हैं घर में बनाकर। उनके हस्बैंड की शालमी में दुकान थी, वो दुकान बंद करके दोनों मियाँ बीवी अब केक बनाते और उनको बेचना आ गया। ये क्या था, उनके पास तो कोई क्या स्किल था, सिर्फ केक बनाने आते थे अच्छे, उन्होंने बेचना सीखा। तो ये जब लोगों को पता चल जाएगा कि बेचना कैसे है, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे गाँव में लोग बैठे हैं, उनको बोलना आता है, अब उनको सोशल मीडिया यूज़ करना आया, उन्होंने एडिटिंग सीखी कि कैसे एडिट कर कर किस तरह से आपने वीडियोज़ को लगाना है, प्रेजेंट करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी लैक है यहाँ पे, कम्युनिकेशन लैक है और प्रेजेंटेशन लैक है। तो हर ऑफलाइन बिजनेस, जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल दूं कि एक बच्चा था, उसने कहा जी सर मैं अपने गली मोहल्ले में मेरे डॉक्टर बैठे हुए थे, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, आप पूरी दुनिया में ऑनलाइन कंसल्टेशन दें, इस तरह के डॉक्टर बड़े कम हैं। वो गए और ये कैसे हो सकता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में। अब वो उसकी अपॉइंटमेंट लेता है, अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं। कोई जर्मनी में बैठा है बंदा, कोई यूरोप में बैठा है बंदा। आपको पता है वहाँ पर इंश्योरेंसेस बहुत महंगी हैं, अगर यूके में है तो NHS की बहुत लंबी लाइन्स हैं। तो ये है कि वो कहता है जी मैं फ़ौरन अब लीड्स ले लेता हूँ और पाकिस्तान से ऑनलाइन जूम पे जो है वो डॉक्टर, और वो उसी की वो कमीशन भी ले लेता है। उसने क्या सीखा, बेचना सीखा। स्किल क्या था डॉक्टर का, अपना भी नहीं था, तो किसी का स्किल भी यूज़ करके बेचना सीखना। हर बंदे को ऑफलाइन से ऑनलाइन आना ही है। 2030 में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं 80% बिजनेसेस ऑनलाइन भी प्रेजेंस होगी उनकी। तो वी नो कि आफ्टर 6 ईयर्स 7 ईयर्स दुनिया कहाँ जाने वाली है। बिल्कुल सही। तो वी शुड बी नॉट वेटिंग फॉर। तो सर मुझे बताएं, आप जरा अपना बताएं। मैं फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हो गया ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद गलत बिजनेस में आ गया हूँ। मुझे सीखना है, कैमरे के पीछे जो बैठे हैं उनको सीखना है, जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, हो सकता है कि वो आपको इस वक्त मैसेज कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि मुझे सीखना है। तो सर मुझे बताएं एनेबलर कैसे सिखाएगा, आप तक पहुंचा कैसे? देखिए हमने इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का लोगों को इशू है, हमने एक EVS सीरीज बनाई हुई है, enablers.org/EVS। मैं सामने आपके चल भी रहा है, आप देख भी सकते हैं। इसके अंदर 200 से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स हैं, मींस 200 वेज ऑफ मेकिंग इनकम। अच्छा। ये हम कोई चार्ज नहीं करते। ये हम पाकिस्तान में 5.5 लाख लोगों को फ्री दे चुके हैं एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आपको यू नेम इट देयर इज़ अ स्किल इन इट। बेसिकली हम कहते हैं कि आप वीडियोस देखें, अंडरस्टैंड
अटेंड करें, कोई क्वेश्चन आता है वही हमारे ग्रुप में पूछें जिसको 60 सेकंड में आंसर कर दिया जाएगा, देयर इज नो चार्ज इन इट एट ऑल। तो ये और सबसे एक स्किल सीखें और फिर उस स्किल को बेच के, बिल्कुल, बल्कि आप बेचना भी सिखाते हैं कि बेचते कैसे हैं वही अपने वो skill स्किल्स भी उसके अंदर है, बेचना भी एक स्किल है। को। Yes. तो वो हम उसको अप टू डेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये पहला स्टेप ही है। ये इसके बाद अपने आप को पहचानना है कि मुझे क्या पसंद है, हार्ड वर्क करना सीखें। फिर उसके बाद जाकर अगर आप कहें जी कि नहीं मेरे सामने कोई बंदा खड़ा हो जो मुझे हाथ पकड़ रहा हो, हाथ पकड़ के सिखा रहा हो, तो फिर कोई ना कोई तो चार्ज करेगा इसके लिए, क्योंकि हर बंदे का टाइम अगर जब आप बाइंग करेंगे। लेकिन हम कहते हैं पहला स्टेप है फ्री में देखें। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है Exactly. जिसमें कुछ भी जाकर लिखें आपको वहाँ पे सीखना मिल जाएगा। तो देखें समझें, ना कि इस वक्त एज एन एवरेज एक पाकिस्तानी जो 12 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं, वो जितना मीनार पाकिस्तान है उतना एक दिन में स्क्रॉल करता है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने देखी तो आई वाज सरप्राइज्ड कि व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग बाय स्क्रॉलिंग ऑल दिस। हमें लगता है कि हम बस ऐसे करें, लेकिन ये बहुत ही ऊपर जा रहा है। हाँ, कि आप इतना इंटरनेट यूज करते हैं क्या मीनार पाकिस्तान की चोटी तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं देखिए, मैंने जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त मेरा एनर्जी लेवल और अब मेरा एनर्जी लेवल, आप देखिए कि मुझे एक एड्रेनलिन यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है मेरी बॉडी में, और मैं एनर्जाइज हो गया हूँ कि अच्छा यार पैसे कमाए जा सकते हैं। ये फ़ोन जो मेरे हाथ में है, जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि मैंने आईफोन पकड़ा हुआ है, मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, मैं इससे रोज़ी कमा सकता हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए आप एक ऑनलाइन बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। अब उस बिजनेस एम्पायर को खड़ी करने के बाद जब आप लोगों के पास पैसे आए, मैं हमेशा इनकरेज किया है कि डॉलर कमाएं, फिर आपको पाकिस्तान में महंगाई नहीं लगेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी एक यूट्यूबर भी हूँ, तो हमें भी डॉलर्स में पैसे आते हैं, तो आई नो हाउ इट फील्स। अब जब वो कमा लें तो फिर भैया अगेन वो आप अगर उसको कैश की सूरत में, रुपयों की सूरत में जब आप बैंक में रखेंगे ना, तो जो इन्फ्लेशन का हाल है, जो हमारे रुपये की डेप्रिसिएशन का हाल है, वो पैसे भी नीचे आते जाएंगे। अब उस पैसे को कहाँ सेव करने, उसके लिए हमने इन साहब को जो है वो, इसलिए उतनी देर का यहाँ पे हमने पकड़ के बिठाया हुआ है हारून साहब को। हारून साहब, अब मुझे ये बताएं, यहाँ से मैंने पैसे कमा लिए, 200 तरीके हैं स्किल्स के, 200 मुख्तलिफ स्किल्स हैं जो मैंने वो भी मुफ्त में सीख लिए। इनकी मेहरबानी कि इन्होंने मुझे मुफ्त में जो है वो स्किल सिखा दिया। अब आपकी मेहरबानी ये है कि आप मुझे 1% से भी कम में आप मुझे घर दे दें। इसमें आप सिर्फ घर नहीं, आप इनके नेबर बन सकते हैं, हमारे आईटी पार्क में ऑफिस ले सकते हैं, आप कमर्शियल में जा सकते हैं। आप अपना डेफिनेटली हर बंदे का एक जो बेसिक नीड है घर, वो आप अपनी अकोमोडेशन ले सकते हैं। दुनिया सारी अब वर्टिकल में जा रही है, तो आप अपना अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। यस, लेस देन 1%, यानी आप करोड़ की चीज़ लेंगे 60-70 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी। आप कमेटी डालने के बजाय आप जो देखें, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपको 60-70 हज़ार रुपया, कितने डॉलर बनते हैं जी? 60-70 हज़ार हो गया जी, $250 हो गया। $250 आपने महीना देना है और आपकी प्रॉपर्टी तैयार। यानी अगर आप $1000-2000 कमा रहे हैं, आपके अब 18 लाख मेंबर्स हैं, उसमें से 10 लाख भी अगर ये बिजनेस कर रहे हैं और कोई $1000 भी कमा रहा है, तो वो $250 जो है ना, वो साइड पे अपनी प्रॉपर्टी, उसमें अपना ऑफिस अपना कर सकते हैं, अपनी कोई कमर्शियल शॉप कर सकते हैं, अपना अपार्टमेंट कर सकते हैं। यही तो मजे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है आपने, जो यहाँ से कमा रहे हैं वो अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और ये बोनस ये है, फायदा ये है कि जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी साकिब साहब हैं, तो वहाँ पर भी साकिब साहब का हाथ है, उनकी छत्र छाया जो है वो रहेगी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल सर कि आपने हमारी स्पेशल पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ लर्निंग फॉर मी, एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ लर्निंग फॉर यू पीपल एज वेल। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को समझा, हमने उसकी एक नई जहज समझी कि नहीं अब ये प्लॉटों से बाहर निकल आओ, अब हाई राइज की तरफ जाओ, अपने आप को अपने कैपिटल को सिक्योर करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप राब्ता कर सकें, साकिब साहब की टीम से राब्ता कर सकें, या आप हारून साहब की टीम से, ओजी डेवलपर्स की टीम से राब्ता कर सकें, तो दोनों के नंबर्स आपके सामने मुसलसल स्क्रीन पर आ रहे थे। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, इनके तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाके इनकी वेबसाइट्स को विजिट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।